सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे आप सभी थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम कलाम द्वारा जारी मनोविज्ञान रेट प्रश्न उत्तर कोच बुक का सॉल्यूशन करेंगे। अगर दोस्तों चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हस्तलिखित नोट्स एवं क्लास पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते या बढ़ती हैं कहलाते हैं। ए ऑप्शन है वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था, बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है शेषावस्था। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोर अवस्था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोर अवस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? ए ऑप्शन है 33%, बी ऑप्शन है 45%, सी ऑप्शन है 40%, डी ऑप्शन है 21%। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 45%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन स्नायुपुर मंडल, बी ऑप्शन मांसपेशियों की वृद्धि, सी ऑप्शन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी तीनों चीज शारीरिक विकास के क्षेत्र से संबंधित है। ओके दोस्तों, व्याख्या करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की, ताकि यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। शारीरिक विकास का मुख्य चार पक्ष को सम्मिलित करता है: स्नेह मंडल, अंतःस्रावित ग्रंथि, मांसपेशी, शारीरिक संरचना या ढांचा। दोस्तों शेषावस्था के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ताकि शेषावस्था से पूछने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। दोस्तों रिट की एग्जाम ऐसी है जिसमें शेषावस्था और बाल्यावस्था से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों शेषावस्था का विकास, शारीरिक विकास यानी शेषावस्था में शारीरिक विकास द्रुतगामी होता है। जन्म के समय से शिशु का वजन 3 केजी होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिट एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ताकि इनको आप ध्यानपूर्वक सुनो और जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ उसे नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि वहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बालक का वजन व लंबाई बालिकाओं से अधिक होता है। जन्म के समय लगभग 270 हड्डी पाई जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज आदि की मदद से हड्डी के निर्माण और मजबूती की प्रक्रिया अस्थिकरण कहलाती है। शिशु की मांसपेशियां लचीली होती है, जिनका भार कुल शरीर के भार का 33% होता है। दोस्तों यहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि शिशु की मांसपेशियां लचीली होती है, जिनका भार कुल शरीर का कितना होता है? तो 33% होता है। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं, हालांकि दांत का निर्माण गर्भावस्था में हो जाता है। 4 से 6 माह के लगभग अस्थायी दांत आते हैं, दूध के दांत, जिनकी संख्या 20 होती है। जन्म के समय सिर का आकार कुल शरीर का 1/4 होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि 6 वर्ष तक मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो 90% विकास हो जाता है। 6 वर्ष के समय मस्तिष्क का भार 250 ग्राम होता है, जबकि वयस्क में 1440 ग्राम होता है। प्रथम माह में हृदय की गति 140 पर मिनट होती है, जबकि वयस्क में 72 पर मिनट होती है। यौन अंग का विकास धीमी गति से होता है। दोस्तों उसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में उसके बाद आती है दोस्तों बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कॉन्सोलिडेशन एज यानी 9 से 12 वर्ष की उम्र में विकास अत्यंत मंद गति से होता है। कोई नए परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि पूर्व की अवस्था के विकास को सुदृढ़ व सुसंगठित समायोजित किया जाता है।
लंबाई और वजन में वृद्धि जारी रहती है। बालिकाओं के वजन में लंबाई की मात्रा बालकों से ज़्यादा होती है। मांसपेशियों का लचीलापन कम होता है और दृढ़ता आ जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया जारी रहती है। सिर का आकार कुल शरीर का लगभग 1/6 हो जाता है। दूध के दांत इस अवस्था के प्रारंभ में गिर जाते हैं। इनकी जगह स्थायी दांत आते हैं। ये संख्या में 27 से 28 हो जाते हैं। हृदय गति सामान्य होती है। बालिकाओं की यौन अंग का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दोस्तों उसके बाद आती है किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की पूर्णतः या परिपक्व अवस्था कहा जाता है। पूर्णतः या परिपक्व अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में विकास की गति एक बार पुनः तीव्र हो जाती है। भार और लंबाई में वृद्धि दृष्टिगत होती है। किशोरों का भार लंबाई किशोरियों से अधिक होती है। मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 44% होता है। अस्थिकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। किशोरियों का अस्थिकरण किशोरों से पहले होता है। इस अवस्था में 4 प्रज्ञा दांत आते हैं। सिर का आकार पूरे शरीर का 1/8 होता है। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। सिर का आकार पूरे शरीर का 1/8 भाग होता है। मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। किशोरों में एडम्स एप्पल गले में पाया जाता है। किशोरों व किशोरियों में अपेक्षाकृत यौनिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं इस अवस्था में, किशोर अवस्था में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गामक विकास से हमारे तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। ए ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, बी ऑप्शन है अधिगम और शिक्षा, सी ऑप्शन है प्रशिक्षण और अधिगम, डी ऑप्शन है शक्ति और गति। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शक्ति और गति। दोस्तों गामक विकास के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। गामक विकास क्या है और कैसे गति करता है। गामक कौशल के विकास में सम्मिलित 3 कारक निम्नलिखित है जिस पर गामक कौशल के विकास निर्भर करता है। गति, शक्ति और समन्वय। गति कारक का मुख्य तत्व समय है। गति कारक का मुख्य तत्व समय होता है। शक्ति का विकास मांसपेशियों के विकास के साथ होता है। समन्वय में सही से कार्य संपन्न करने और कार्य में क्रमबद्धता का होना सम्मिलित है। अर्थात गामक विकास स्थायी मंडल अंग मांसपेशियों के विकास के साथ गति और शक्ति समन्वय के रूप में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ए ऑप्शन है चलना, बी ऑप्शन कूदना, सी ऑप्शन दौड़ना, डी ऑप्शन लिखना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लिखना। ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ए ऑप्शन है चलना, बी ऑप्शन कूदना, सी ऑप्शन दौड़ना, डी ऑप्शन लिखना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लिखना। चलो दोस्तों चलन कौशल के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। चलन कौशल क्या है, कैसे कार्य करता है। दोस्तों चलन कौशल के 2 भाग होते हैं, स्थूल चलन कौशल एवं सूक्ष्म चलन कौशल। स्थूल चलन कौशल इसमें बड़ी पेशियों का उपयोग होता है, अर्थात इसमें भुजा और पैर का उपयोग करना सम्मिलित है। जबकि सूक्ष्म कौशल में इसमें सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है जो समन्वय और का कार्य करती है। इसमें अंगुली का प्रयोग निपुणतापूर्ण तथा आंख व हाथ की क्रिया सम्मिलित होती है। सूक्ष्म चलन कौशल में इस कौशल में पूर्ण बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष में सुधार होता है।
दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था में स्थूल एवं सूक्ष्म चलन के डिटेल देखते हैं। 3 वर्ष की आयु में स्थूल कौशल में होता है उछलना, कूदना, दौड़ना, जबकि सूक्ष्म में होता है ब्लॉक बनाना, तिरछ करना, अंगुली की सहायता से वस्तु को उठाना। 4 वर्ष की एज में मतलब स्थूल कौशल में क्या करते हैं, प्रत्येक पादान या सीढ़ी पर एक एक पैर रखते हुए चढ़ना या उतरना, जबकि सूक्ष्म में होता है चित्रात्मक पहेली को भली भांति जोड़ना। दोस्तों 5 वर्ष की एज में स्थूल में तो क्या होता है, तेज दौड़ना, दौड़ प्रतिस्पर्धा का आनंद लेना, जबकि सूक्ष्म में होता है हाथ भुजा शरीर का आंख का गति के साथ समन्वय, जैसे लिखना, पेंटिंग करना आदि। चलो दोस्तों कुछ नोट देखते हैं इसके बारे में और यानी कुछ महत्वपूर्ण बात। कुछ पेशीय क्रिया ऐसी होती है जिनमें जिनमें स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के कौशल को देखा जा सकता है, जैसे बालक द्वारा दौड़ते हुए गेंद को पकड़ना। यहाँ बालक दौड़ना स्थूल चलन है, व गेंद को पकड़ना सूक्ष्म चलन कौशल है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात शिशु कब ये बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है? ए ऑप्शन है 1 सप्ताह, बी ऑप्शन है 2 सप्ताह, सी ऑप्शन है 3 सप्ताह, डी ऑप्शन है 1 माह। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 सप्ताह। जीवन के प्रथम सप्ताह में शिशु ये बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। वह अन्य स्त्री की आवाज़ व अपनी माँ की आवाज़ में अंतर स्पष्ट करता है। वह जन्म के मात्र कुछ घंटे बाद ही अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकता है। वह समय हाव भाव का अनुकरण करते हुए, जैसे जीभ निकालना, मुंह खोलना आदि। दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट।